नमस्कार साथियों। देखिए, कल हमने जो चर्चा की थी भारत के भूगोल के अंतर्गत, हमने जो चर्चा रही हमारी वो भारत के नामकरण पर रही थी। आज हम नामकरण से आगे अगले बिंदु में चर्चा करते हैं, भारत की थोड़ी स्थिति पर चर्चा कर लेते हैं, और वो भी किसके संदर्भ में, एशिया महाद्वीप में भारत एवं उसके पड़ोसी जो देश हैं उनकी स्थिति क्या है। तो देखिए, एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप में भारत जो है चीन के बाद और रूस के बाद, रूस और चीन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से, या ऐसे कह सकते हो आकार की विशालता से तीसरा स्थान रखता है। मतलब एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है, भारत है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से एशिया महाद्वीप ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत है। तो आकार की विशालता एवं विभिन्न विविधताओं के कारण एशिया महाद्वीप में भारत को भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है, भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में भारत के साथ साथ उसके कौन से पड़ोसी देश शामिल होते हैं, तथा उन पड़ोसी देशों की भारत के संदर्भ में स्थिति क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में भारतीय उपमहाद्वीप के साथ में हम जो चर्चा कर लेंगे वह कर लेंगे दक्षिण एशिया के बारे में। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश शामिल होते हैं और दक्षिण एशिया में कौन से देश शामिल होते हैं, दोनों ही बातों पर चर्चा। उसके बाद में हम चर्चा कर लेंगे दक्षिण एशियाई देशों के प्रमुख जो संगठन है, उसमें एक संगठन है सार्क, या जिसे कहा जाता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एशिया महाद्वीप में। तो देखिए, एशिया महाद्वीप में भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश है। तीसरा सबसे बड़ा देश है। एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो देश आता है वो आता है रूस, और उसके बाद दूसरा देश आता है चीन, और तीसरा स्थान किसका है, भारत का। तीसरा सबसे बड़ा देश है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो एशिया महाद्वीप में भारत विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम सबसे बड़ा देश है, या पहला देश है। तो इसमें अगला बिंदु लिख लीजिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप में तीसरा स्थान रखता है। विश्व की बात करें तो विश्व में भारत का स्थान याद रख लेना, रुक चीन अब आ भारत, ये ट्रिक है। रुक चीन अब आ भारत। प्रथम स्थान पर रूस, दूसरे स्थान पर विश्व में कनाडा, तीसरे स्थान पर चीन, फोर्थ नंबर पर यूएसए अमेरिका जिसे कह सकते हो, फिफ्थ नंबर पर ब्राजील है, सिक्स नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, और सातवें नंबर पर हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये किस में है, ये विश्व में है। विश्व में स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप में तीसरा है, जबकि विश्व में कौन सा है, सातवां स्थान है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे जब भारत के क्षेत्रफल का हम अध्ययन करेंगे, तो इसकी तुलना हम पढ़ेंगे। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है।
तो ये तो बात हो गई एशिया महाद्वीप के संदर्भ में क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय देश की क्या स्थिति है। अब देखिए, क्षेत्रफल की विशालता एवं विभिन्न विविधताओं के कारण एशिया महाद्वीप में भारत को भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा? भारतीय उपमहाद्वीप की। तो अगला बिंदु लिखिए, आकार की विशालता, आकार की विशालता एवं विभिन्न विविधताओं के कारण, विभिन्न विविधताओं के कारण भारत को एशिया महाद्वीप में एशिया महाद्वीप या विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो विश्व में भी एशिया महाद्वीप या फिर विश्व में भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। किसकी? भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा? भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, जबकि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, ये दोनों ही बातें अलग अलग हैं। ठीक है ना? भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल जो देश अलग हैं, जबकि दक्षिण एशिया में शामिल देश अलग हैं। तो इस बात को इधर देख लेना। देखिए, ये तो है भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप के देश, भारतीय उपमहाद्वीप के देश। और एक तरफ देख लेते हैं दक्षिण एशिया के देश, दक्षिण एशिया के देश। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो इसमें शामिल जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो स्वयं भारत है, भारत, भारत के साथ इसमें आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ इसमें आता है नेपाल, नेपाल के साथ भूटान, भूटान के साथ इसमें आता है बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और एक देश आता है इसमें श्रीलंका। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये देश किसमें शामिल हैं? ये देश शामिल हैं आपके भारतीय उपमहाद्वीप में। इन्हें मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। जब इन देशों में, भारतीय उपमहाद्वीप के साथ इन देशों में दो देशों को और शामिल कर लिया जाता है। कौन कौन से दो देश हैं? तो वो देश हैं आपकी अफगानिस्तान और मालदीव। जब अफगानिस्तान और मालदीव को भी शामिल कर लिया जाता है भारतीय उपमहाद्वीप में, तो इनको संयुक्त रूप से दक्षिण एशिया की संज्ञा दी जाती है। तो दक्षिण एशिया में शामिल देश 6 देश तो ये हैं, 2 देश और बढ़ जाएंगे। कौन से? अफगानिस्तान और मालदीव। तो ऐसे लिख लीजिए, भारतीय उपमहाद्वीप प्लस भारतीय उपमहाद्वीप तथा अफगानिस्तान और मालदीव, मालदीव। तो ये किस में शामिल हो जाएंगे? ये दक्षिण एशिया में शामिल हो जाएंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश 7 हैं, जबकि दक्षिण एशिया में शामिल देश कौन से हैं? 8 हैं। ठीक है, 6 तो ये हैं
और 2 देश कौन से हैं, अफगानिस्तान और मालदीव। इन 6 देशों को क्या कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए भारतीय उपमहाद्वीप के जो देश हैं इनका एक संगठन है, उस संगठन को किस नाम से जाना जाता है, उस संगठन को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। मतलब दक्षिण एशिया के जो देश हैं उन्होंने आपस में विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग लेने के लिए तकनीकी सहयोग, वैज्ञानिक सहयोग, सांस्कृतिक सहयोग, सामाजिक सहयोग, आर्थिक सहयोग, राजनीतिक सहयोग लेने के लिए इन्होंने एक संगठन की स्थापना की है जिसका नाम क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो अब चर्चा कर लेते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सार्क या दक्षेस के नाम से जाना जाता है। देखिए एशिया महाद्वीप में देशों की स्थिति के बाद में अब हम चर्चा कर लेते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है सार्क या फिर इसको कह सकते हैं दक्षेस। सार्क या फिर दक्षेस के नाम से इसे जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे बोला जाता है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल फॉर कॉरपोरेशन, अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। देखिए बात करें इसकी स्थापना की, संगठन की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना जो होती है वह होती है 8 दिसंबर 1985 को। स्थापना 8 दिसंबर 1985 को कहां पर होती है, ढाका बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका, वहां पर इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। लेकिन बाद में 2 वर्ष बाद या कह सकते हो लगभग 1 वर्ष बाद ही 17 जनवरी 1987 को ढाका बांग्लादेश से इसका मुख्यालय जो है वो स्थानांतरित कर दिया जाता है और इसका मुख्यालय कहां पहुंचा दिया जाता है, काठमांडू नेपाल में। तो 17 जनवरी 1987 को काठमांडू नेपाल में सार्क का मुख्यालय स्थापित किया जाता है। सार्क का मुख्यालय स्थापित किया जाता है। तो सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थापित किया जाता है, लगभग 2 वर्ष बाद में काठमांडू नेपाल में। याद रखना ढाका बांग्लादेश जहां पर जिसकी स्थापना होती है वह इसका मानक सचिवालय रखा जाता है। मानक सचिवालय आपसे पूछा जाए तो मानक सचिवालय आप क्या बताएंगे, मानक सचिवालय कार्य जो कर रहा है वह कार्य कर रहा है ढाका बांग्लादेश में। जबकि केवल सचिवालय की बात की जाए तो केवल सचिवालय जो कार्य कर रहा है वह कहां पर कार्य कर रहा है, काठमांडू नेपाल में। तो केवल सचिवालय कार्य कर रहा है वह कर रहा है काठमांडू नेपाल में, जबकि मानक सचिवालय जो कार्य कर रहा है वह ढाका बांग्लादेश में। और दोनों की दिनांक अलग अलग है। मानक सचिवालय स्थापना के समय जब इसकी दक्षेस की स्थापना हुई थी उस समय स्थापित किया गया था, जबकि लगभग 2 वर्ष बाद में काठमांडू नेपाल में इसका सचिवालय स्थापित किया गया था। उसके बाद में बात करें इसकी स्थापनाकर्ता सदस्य, स्थापनाकर्ता देश। तो स्थापनाकर्ता देश की बात करें तो स्थापनाकर्ता देश जो थे वो थे 7, जबकि दक्षिण एशिया में शामिल देशों की संख्या कितनी है, 8 है ना। तो एक देश कौन सा था, अफगानिस्तान जो है सार्क के स्थापनाकर्ता देशों में शामिल नहीं था। तो वो देशों के नाम लिख लीजिए, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये इसके 7 स्थापनाकर्ता सदस्य थे। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसके सदस्य जो देश हैं वो कितने हैं, 8 हैं।
तो वर्तमान में सदस्य, वर्तमान में सदस्य देश, वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 है। 8 कौन सी है? वर्तमान में कौन सा देश शामिल हो गया है? तो वर्तमान में शामिल देश जो बढ़ गया है वह अफगानिस्तान बढ़ गया है। याद रखना, अफगानिस्तान जो शामिल होता है वह 12-13 नवंबर 2005 को ढाका बांग्लादेश में दक्षेस का शिखर सम्मेलन होता है और उस शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को सभी देशों की सर्वसम्मति से किसमें शामिल कर लिया जाता है? सार्क में शामिल कर लिया जाता है। तो इस बात को नोट डाउन कर लो आप। 12-13 नवंबर 2005 को दक्षेस के, या सार्क भी कह सकते हो, दक्षेस के 13वें शिखर सम्मेलन में, शिखर सम्मेलन का नंबर भी याद रखना है। उस समय शिखर सम्मेलन कौन से नंबर का था? 13वें नंबर का शिखर सम्मेलन था। 2005 को दक्षेस के 13वें शिखर सम्मेलन में, शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति का मतलब सभी की सहमति से, सर्वसम्मति से सार्क का 8वां सदस्य बनाया गया। सार्क का 8वां सदस्य बनाया गया। तो वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, और 8वां देश जो बढ़ जाता है वह बढ़ जाता है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है, देखिए सार्क का एक विश्वविद्यालय कह सकते हैं आप, जिसे दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कहां पर की गई है? तो याद रखना, इसकी स्थापना न्यू दिल्ली, भारत में की गई है। सन 2007 से यह कंप्यूटर, या कह सकते हो तकनीकी विज्ञान में, कंप्यूटर या तकनीकी विज्ञान में, और उसके साथ ही अर्थशास्त्र में यह स्नातकोत्तर की उपाधि दे रहा है। यह जो विश्वविद्यालय है वह दो सब्जेक्टों में, अर्थशास्त्र और कंप्यूटर तकनीकी विज्ञान में। तो इस बात को लिख लीजिए, दक्षेस विश्वविद्यालय, दक्षेस विश्वविद्यालय की स्थापना न्यू दिल्ली या नई दिल्ली, भारत में की गई है। भारत में की गई है। और याद रखना, यह जो विश्वविद्यालय है यह, यहां लिख लेना, नीचे दिखाई नहीं देगा, सन 2010 से किसमें? एक तो दे रहा है अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में, और एक दे रहा है कंप्यूटर विज्ञान में, कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि दे रहा है, स्नातकोत्तर की उपाधि दे रहा है, की उपाधि दे रहा है। अब एक बात और इसमें आपको याद रखनी है, वह इंपॉर्टेंट है कि दक्षेस या सार्क की स्थापना क्यों की गई थी। तो याद रखना, सार्क की स्थापना जो है वो दक्षिण एशियाई देशों में कुछ सहयोग बनाने के लिए की गई थी। तो इसके उद्देश्य लिख लीजिए, उद्देश्य हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक आदि सहयोग प्राप्त करने के लिए,
सहयोग प्राप्त करने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? डचेस या सार्क की स्थापना की गई थी। तो ये था दक्षिण एशियाई देशों का एक प्रमुख संगठन जिसका नाम है डचेस या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे सार्क के नाम से भी जाना जाता है। पुनः एक बार रिवाइज कर देते हैं। स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को। कहां पर होती है? ढाका, बांग्लादेश में इसकी स्थापना होती है। बाद में 17 जनवरी 1987 को इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है और काठमांडू, नेपाल में इसका मुख्यालय रखा जाता है। लेकिन वर्तमान की बात करें तो दोनों ही जगह कार्य कर रही हैं। जो इसकी स्थापनाकर्ता वाली जगह थी ढाका, बांग्लादेश, वहां इसका मानक सचिवालय कार्यरत है, जबकि काठमांडू, नेपाल में इसका सचिवालय कार्यरत है। स्थापनाकर्ता देशों की बात करें तो 7 देश थे: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। लेकिन वर्तमान में इसके जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं? 8 हैं, क्योंकि 12-13 नवंबर 2005 को 13वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। इसके उद्देश्य क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग प्राप्त करने के लिए, एक दूसरे देशों का तकनीकी सहयोग प्राप्त करने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी। इसका एक विश्वविद्यालय भी है। दक्षेस विश्वविद्यालय की स्थापना न्यू दिल्ली, भारत में की गई है, जो सन 2010 से अर्थशास्त्र और कंप्यूटर विज्ञान में, है ना, अर्थशास्त्र और कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर की क्या दे रहा है? उपाधि दे रहा है। तो ये एक छोटा सा संगठन था दक्षिण एशियाई देशों का। इसके बाद में आगे जो हमारी चर्चा रहेगी, सामान्य परिचय वाला बिंदु खत्म हो जाता है। उसके बाद में अगला जो बिंदु आता है वह आता है भारत की स्थिति। देखिए, भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो हम भारत की स्थिति को 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पहला जो भाग आएगा वह भाग आएगा भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में। राजनीतिक स्थिति में हम अध्ययन करेंगे कि भारत में विभिन्न राज्यों का जो निर्माण है वो किस प्रकार हुआ था और वर्तमान में भारत में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश कार्य कर रहे हैं। उसके बाद में ग्लोबीय स्थिति देखेंगे और उसके बाद में भारत की धरातलीय स्थिति देखेंगे। स्थिति के बाद में विस्तार पर चर्चा करेंगे, जिसमें भारत कौन कौन से देशों के साथ में सीमा बनाता है। यहाँ पर क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। सीमा से 2 अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। वो कौन से क्वेश्चन बनते हैं? इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्क का ऐसा कौन सा सदस्य है, सार्क का ऐसा कौन सा सदस्य देश है जो भारत के साथ स्थलीय सीमा नहीं बनाता है। तो याद रखना, सार्क का मालदीव जो सदस्य देश है वो भारत के साथ स्थलीय सीमा नहीं बनाता है। हालांकि श्रीलंका भी पाक स्ट्रेट से भारत से जुड़ा हुआ है, यह भी जलीय सीमा बनाता है। तो 2 देश हो गए। ऑप्शन के आधार पर ये निर्धारित किया जाएगा। मालदीव जो है वो 8 डिग्री चैनल से अलग होता है भारत से, जबकि श्रीलंका जो है वो पाक जलडमरू मध्य या पाक स्ट्रेट से अलग होती है। बाकी सभी देश जो हैं वो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां से इस तरह से पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और बनेगा सीमा के आधार पर, वो बनेगा कि सार्क में ऐसा कौन सा सदस्य शामिल नहीं है जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। तो ऐसा कौन सा देश है दक्षिण एशिया में जो भारत के साथ स्थलीय सीमा तो बनाता है लेकिन वो दक्षेस या सार्क में शामिल नहीं है? तो कौन सा देश है? म्यांमार। कौन सा देश है? म्यांमार एक ऐसा देश है जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाता है या स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है, लेकिन दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में शामिल नहीं है। तो ये हमारी सहयोग संगठन एवं कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा थी। आगे चर्चा करेंगे, वह चर्चा करेंगे भारत की स्थिति के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।